हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का बंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 2 हम आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी जीडी और अदर कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। आज से एसएससी जीडी की एग्जाम भी स्टार्ट हो रही है, तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कम दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है 20 रुपए 20 रुपए प्रति केजी और 15 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपए प्रति केजी पर बेचने पर न तो लाभ और न हानि। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट एलिगेशन लगाना है। फर्स्ट और सेकंड 20 है और ये 15 रुपए प्रति किग्रा, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो जो नया जो किस भाव से बेच रहा है वो 16 रुपए प्रति केजी, इसका हमें अनुपात बताना। देखो तो बड़े में से छोटा तो 16 में से 15 एक, ठीक है, और यहाँ पर 20 में से -16 तो यहाँ पर 4। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 1:4। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है, 69 किग्रा कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए। तो देखो इसको कैसे करेगा, मान लेते हैं कि कुल जो है कुल मिश्र धातु कुल मिश्र धातु वो हमने यहां पर मान लिया है 100 केजी, ठीक है। अब यहां पर कॉपर देखो, कॉपर जो हमें दिया हुआ है वो है 12%, 12/100। इसको क्या लिख सकते हैं 3/25, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 3 केजी जो कॉपर है, 3 केजी कॉपर या फिर 3 यूनिट इसको बांध सकते हैं, 3 यूनिट ये किसके बराबर हो गया 25 केजी मिश्र धातु के, 25 केजी मिश्र धातु के, ठीक है। तो 1 केजी की वैल्यू क्या होगी 25/3। तो हमें कितनी चाहिए 69 को, मतलब कि 69 केजी कॉपर प्राप्त करने के लिए। तो देखो हमें चाहिए 69 की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 225 सॉरी 25/3 गुणा 69। तो इसको सोल्व करने में क्या आ जाएंगे, ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 575 केजी। तो 575 केजी यहाँ पर मिश्र धातु हमें चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया देखो, एक बर्तन तरल पदार्थ से भरा हुआ है, ठीक है, एक बर्तन है, जिसके 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। तो मतलब कि जो वाटर और जो सिरप का जो रेशियो है वो क्या है 3:5 है, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसे पानी से भरना चाहिए। तो मतलब कि इसमें से निकाल रहे हैं ना, तो किस रेशियो में निकाल रहे हैं वो भी हम 3:5 के रेशियो से ही निकाल रहे हैं, और जो डाल रहे हैं वो भी 3:5 के रेशियो से। ये हमेशा ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसे पानी से भरना चाहिए, कि मिश्रण में आधा पानी सॉरी 3:5 के 3:5 की जो वैल्यू है उसी के अनुसार हम इसमें जो इसमें से निकालेंगे वो 3:5 से ही निकालेंगे, और इसमें जो शेष रहेगा वो भी 3:5 में रहेगा, ठीक है। वापिस हम 3:5 में नहीं डाल रहे, ठीक है। जो अंदर शेष रहेगा वो भी 3:5 के अकॉर्डिंग रहेगा, और जो निकाल रहे हैं वो भी 3:5 के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 3:5 है, ठीक है, और जो भाग निकाल कर उसे पानी से भरना चाहिए, मिश्रण में आधा पानी और आधा सिर्फ बचे, तो लास्ट में क्या होता है 1:1, तभी तो आधा आधा होगा। अब देखो
यहां से ये कितना है 8 और ये कितना है 2, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसे पानी से भरना चाहिए। हम पानी के साथ मतलब पानी को चेंज कर रहे हैं, तो ये तो सेम रहना चाहिए। सेम रहने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5:5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक है, अब देखो ये रहा, पहले 3 था, अब पानी कितना हो गया 5, मतलब कितने यूनिट 2 यूनिट। 2 यूनिट हम यहाँ पर उसमें पानी भर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कितना भाग होगा, तो हो जाएगा 2 किस में 10, 2/10 तो 1/5। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दो निकाल रहे हैं और टोटल कितना है 10 है। ठीक है, यहाँ से भी देख लो और यहाँ पर 8 और 2 10 भी है, और टोटल भी हमारा यहाँ पर 10 ही आ रहा है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दोनों को ऐड कर लो, 8 और 2 10, दो निकाल रहे हैं और टोटल 10 है, तो 2/10 तो 1/5। इसका बेसिक है वो थोड़ा सा बहुत लेंथी है, तो आप इसको इसके इस तरीके से इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत की चाय को एक तीसरे प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किग्रा है, तो तीसरी किस्म की कितने रुपए प्रति किग्रा, ये हमें यहाँ पर बताना। देखो इसको क्या करेंगे हम, तीसरी जो किस्म की चाय है, तीसरी किस्म की जो चाय है, चाय की जो मात्रा है वो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, अक्स। ये माना हमने, ठीक है, अक्स मान लिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 126 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 126 उसकी वैल्यू कितनी है 1, 126 गुणा 1 प्लस 135 रुपए प्रति केजी, तो उसकी वैल्यू में यहाँ पर कितनी थी 1, तो 135 गुणा 1 प्लस तो तीसरी जो चाय है उसका जो अनुपात और रेशियो कितना है 2, और उसकी मात्रा कितनी है एक्स। ठीक है, बट्टे में ये जो जिसका जो भाव है ये, ठीक है, उस मात्रा कितना भाव है, तो बट्टे में इन तीनों का योग 1+1+2, तो तभी तो वो जो तीसरा जो ये जो मूल्य आएगा इन तीनों को मिक्स करने के बाद तभी तो ये आएगा। ये तो ये पूरा किसके बराबर हो गया 153 के। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 261 प्लस 2x बराबर 4 गुणा 153। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या जाएगा 21, सॉरी x बराबर, इसको यहां करते हैं, x बराबर आ जाएगा 351/2 और ये आ जाएगा सॉरी 175.50। तो ये ऑप्शन किसमें, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 8 लीटर पानी के साथ दूध की एक निश्चित मात्रा का मिश्रण 45 पैसे प्रति लीटर है। ठीक है, शुद्ध दूध 54 पैसे प्रति लीटर के लिए दिया जाता है, मिश्रण में कितना दूध है ये बताना है। तो देखो शुद्ध दूध जो है, ठीक है, वो 54 पैसे प्रति लीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, जो 8 लीटर जो है, 8 लीटर पानी के साथ, पानी के साथ मिश्रण, तो वो हो जाएगा 45 पैसे प्रति लीटर। अब देखो इसमें ऐसे एलिगेशन लगा देते हैं डायरेक्ट, तो वाटर और मिल्क में हम, तो देखो वाटर जो उसकी जो सीपी जो होगी तो वो तो 0 है, और मिल्क की यहाँ पर कितनी है 54, और इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो कितना आ रहा है
45। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 54 माइनस 45 9, और यहाँ पर 45। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1:5। ठीक है। अब ये देखो इसकी जो वैल्यू है ये 8 है, ये रहा 8 लीटर। 1 यूनिट की जो वैल्यू है 8, मतलब एक भाग जो है उसकी वैल्यू 8 है, तो हमें तो 5 की निकालनी है, तो 5 × 8 तो 40। तो ये 40, ये जो 40 लीटर है ये क्या है, देखो मिल्क, तो 40 लीटर दूध। तो इसका ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यापारी के पास 50 किग्रा दाल है जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है, उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। तो देखो हमें बताना है 18% लाभ पर बेची गई मात्रा हमें यहाँ पर बतानी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8% लाभ पर बेचे चावल, वो मैंने यहाँ मान लिए x kg। ठीक है, तो 18% पर 18% लाभ पर बेचे चावल कितने हो जाएंगे, 50 माइनस x kg। ठीक है, एक व्यापारी के पास 50 kg चावल है जिसका वह एक भाग 8% और तथा शेष 18 में, तो 8 में तो उसने x kg बेचे और 18% में 50 माइनस x, ये हो गया। कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ, कुल लाभ यहां जाएगा 8% पर लाभ प्लस 18% पर लाभ, ये आ जाएगा। और वैसे कुल लाभ यहाँ पर कितना दिया गया हमें, कुल लाभ उससे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। तो देखो 50 kg दाल है, सॉरी यहाँ पर दाल की बात हो रही है, ठीक है। तो 50 kg दाल थी और उसमें उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 14% का। तो इसका 14% कितना आ जाएगा, 7। 7 का उसे यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो उसके बाद देखो क्या करना है हमें, इसको यहाँ लिखते हैं 8%, तो x पर 8% है, 8/100 प्लस 50 माइनस x पर कितना 18%, 18/100 बराबर 7। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने में क्या आ जाएगा, देखो 8x माइनस 18x प्लस 900, ये 18×5 = 900 हो जाएंगे, और बराबर 100 उधर चलाएगा हो जाएगा 700। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 200 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 20। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है हमें, 18% लाभ पर बेची गई वस्तु, तो 18% लाभ पर बेची गई वस्तु कितनी है रही, 50 माइनस x, तो 50 और माइनस x की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, तो कितना बचेगा 30 kg। 30 kg वस्तु यहाँ पर हम 18% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बटलर ने शेरी के एक बट से शराब चुराई। ठीक है, तो देखो जिसमें 15% स्प्रिट थी, उसने जो चुराया था उसे 6% स्प्रिट वाली वाइन से प्रतिस्थापित कर दिया, बट तब केवल 9% मजबूत था, उसने कितना बट चोरी किया। तो देखो मिश्रण जो था, मिश्रण वो था 15% शेरी। ठीक है, उसके बाद स्प्रिट जो है वो है 6%, और औसत जो मिश्रण आ रहा है हमारा, औसत मिश्रण वो आ रहा है 9%, ये रहा, तब केवल 9% मजबूत था, इसको हमने इसको औसत मिश्रण माना है। मतलब हमें इस पे तीनों पर एलिगेशन ही लगा रहे हैं। ठीक है,
तो देखो 15, 6 और औसत इनका कितना आ रहा है मिक्सर का 9। तो यहाँ से क्या जो अनुपात आ जाएगा कितना आ जाएगा 1, मतलब ये 3 आएगा, 3 और ये आएगा 6। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1:2। तो 1:2 है, तो उसके पास कितना बच गया इसके अकॉर्डिंग। तो शेरी के बट का जो 1/3 भाग हो गया ना, टोटल 3 है और 1/3, 1/3 उसके पास शेष बचा। ठीक है, चोरी कितना हुआ, तो चोरी कितना हो जाएगा, ये इस साइड वाला चोरी है, तो ये हो जाएगा 2/3। 1/3 उसके पास शेष बचा, टोटल एक मान लो 1 यूनिट होती है, उसमें से 1/3 उसके पास शेष बचा है, तो चोरी उसके कितना हुआ था, 1 माइनस 1/3 ही करेंगे, तो 2/3, तो मतलब 2/3 चोरी हुआ था। तो आंसर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, इसको जो आप कैंसिल कर दीजिए, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परीक्षा में क्रमशः 30 और 40 अंक वाले छात्रों के 2 समूहों को मिलाने पर परिणामी समूह को 34 अंक प्राप्त होते हैं। पहले समूह में छात्रों की संख्या होगा, दूसरे समूह में छात्रों की संख्याओं से अनुपात क्या होगा। तो देखो इसमें डायरेक्ट एलिगेशन लगाना है हमें। ठीक है, एलिगेशन हमें इस पे लगाएंगे। देखो फर्स्ट में कितना 30, परीक्षा में क्रमशः फर्स्ट में 30 है और इसमें 40, 2 अंक ले रहे हैं। इन दोनों को जब मिला रहे हैं तो जो परिणामी जो समूह आ रहा है वो आ रहा है 34 का, 34 अंक प्राप्त होते हैं। तो इस पर एलिगेशन लगा तो क्या रेशियो हो जाएगा, 40 माइनस 34 6 और 34 माइनस 30 4, तो 6:4 आ गया। तो 6:4 को क्या लिख सकते हैं, 3:2। तो ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक टैंक में दूध और पानी के 80 लीटर का मिश्रण समाहित है। 70% दूध और 30% पानी को निकाला जाता है। इस प्रकार टंकी का 55% भाग खाली हो जाता है। तो टंकी में दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे कर लेते हैं कि मिल्क प्लस वाटर था टंकी में। ठीक है, वो टोटल कितना 80 है। ठीक है, मिल्क हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स है, तो वाटर कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये होगा। और शेष कितना बचा है, 55% खाली होगी, तो शेष कितना 45%, मतलब 80 का 45% कितना होगा 80 का 45%। तो 80 का 45% होगा 45/100। तो ये आ जाएगी देखो 80 गुणा 45/100, तो इसको सोल्व करने पर आएगा 36। तो 36 अब उसमें शेष है। कब शेष है, जब उसमें से 70% दूध और 30% पानी हम अगर उसमें से निकाल लेते हैं तो देखो इससे कौन सी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर करते हैं कि मान लो मिल्क कितना था अक्स है माना है, तो दूध कितना 70% निकाल लिया, तो शेष कितना बचा 30%, तो इंटू 30/100 प्लस वाटर कितना है 80 माइनस एक्स, उसमें से 30% पानी निकाल लेते तो शेष कितना बचेगा 70, तो 70% 70/100। ये जब पूरी प्रक्रिया करने पर उस पूरे टैंक में कुल मिश्रण कितना बच रहा है 36 लीटर, यहाँ पर ये लीटर है, 36 लीटर यहाँ पर मिश्रण बाकी है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने में क्या आ जाएगा 3x प्लस, मतलब ये 1 0 इससे कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल, और 856 560 माइनस 7x बराबर 360, ये आ गई। अब इसको आगे कैसे करेंगे, इसको आगे हम सोल्व करते हैं, ये बच जाएगा 4x, उधर चला जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो 4x बराबर आ गया 200, और x की वैल्यू जो आ गई वो यहां से आ गई 50। तो जो x हमने क्या माना था मिल्क, तो मिल्क तो यहां से 50 लीटर, 50 लीटर ऑप्शन ए में है। और पानी कितना बच शेष रहेगा 80 माइनस 50, तो 30 लीटर, तो 50 लीटर तो मिल्क है और 30 लीटर पानी है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का दोगुना हो जाता है। इस मिश्र धातु में टिन कितनी मात्रा है हमें उसमें उसको ग्राम में बताना है। तो देखो तांबे और टिन का जो रेशियो जो दिया गया है टिन वो कितना दिया हुआ है हमें 3:2। इन दोनों को जब इसमें क्या कर रहा है कि यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है उसके बाद क्या हो रहा है कि जो अनुपात जो आ रहा है वो आ रहा है टिन का 1 और तांबे का 2। ये हो रहा है टिन है वो तांबे से आधा है। या ऐसे बोल सकते हैं कि तांबा टिन का दोगुना हो रहा है। यहाँ पर ये देखो दिया टिन की मात्रा का दोगुना है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, पहले हम टिन तो सेम ही रह रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या मिला रहे तांबा 250 ग्राम तांबा हम यहाँ पर मिला रहे हैं तो टिन तो सेम रहना चाहिए। तो टिन को सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। ठीक है। अब देखो तांबा पहले कितना था 3 अब कितना हो रहा है 4 तो कितना मिला 1 और ये 1 किसके बराबर है 250 ग्राम के। तो 1 की वैल्यू जो 250 ग्राम है हमें यहाँ पर किसकी पूछी है टिन की वैल्यू कितनी है 2 तो हमें 2 इंटू 250 तो यह आ जाएगा 500 ग्राम यहाँ पर टिन की मात्रा है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। या तो अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो ठीक है वरना फिर जो बेसिक जो है देखो कैसे करेंगे कि तांबा जो है तांबा वो हमने मान लिया कितना 3x रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है और टिन मान लिया हमने यहाँ पर 2x। क्वेश्चन में क्या बोला है कि तांबा 3x है उसमें 250 ग्राम तांबा और मिला दिया और टिन उतना उतना ही। इसका जो नया जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2/1। ये जो है ये तांबा और ये टिन तांबा टिन का दोगुना हो रहा है इसमें यहाँ पर बोला गया। तो ये बन गई इक्वेशन। ये जो आया ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा दे रहा तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का दोगुना हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला तांबा है और ये नीचे टिन। तो इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा 3x प्लस 250 बराबर 4x और यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 250। अब हमें क्या बताना है टिन की वैल्यू आ रही तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 250 तो यह आ जाएगा 500 ग्राम। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 12 लीटर वाले नमक मिश्रण में 60% नमक है। यदि उसे गर्म किया जाता है तो 4 लीटर पानी वाष्प बन जाता है। तो बचे हुए मिश्रण में नमक की मात्रा क्या है। तो देखो इसको कैसे करेंगे 12 लीटर क्या है मिश्रण है। ठीक है ये हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है मिश्रण दिया हुआ है। ये हमें यहाँ पर मिश्रण दिया हुआ है। इसमें से क्या हो रहा है कि 7% नमक है। देखो 7% नमक। ठीक है तो 12 गुणा 7/100 तो ये आ जाएगा 0.84। तो 12 लीटर में से जो मिश्रण है उसमें से 0.84 जो है वो तो है नमक। अब देखो आगे 7% नमक है तो शेष क्या बच गया 93% तो वो है पानी। ठीक है पानी तो 12 का 93% 93%/100 तो आ जाएगा इसको तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.16। ये तो नमक है और ये पानी है 12 लीटर में। अब क्या बोल रहा है कि 4 लीटर पानी वाष्प बन जाता है। ये रहा 11.4 था इसमें से 4 लीटर पानी जो है वो वाष्प बन गया तो शेष पानी कितना बचा
शेष जो बचा वो है 11.16 माइनस 4, तो ये बच गया 10 पॉइंट सॉरी हाँ, हमें इसमें पानी को मत देखो, 4 लीटर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं एक बार। अब देखो 4 लीटर पानी वाष्प वहां से बना है, ठीक है, तो 4 लीटर जब वाष्प बन गया तो शेष 12 लीटर था, 12 में से 4 माइनस हो जाएगा, कितना बचा 8, ठीक है। हमें क्या पूछा है, बचे हुए मिश्रण में नमक का प्रतिशत बताना है, तो नमक की मात्रा क्या हो जाएगी, नमक कितना है 0.84, नमक तो उतना रहेगा, अब जो मिश्रण है वो 8 ही रहेगा, ठीक है, इंटू 100, तो इसको सोल्व करने में क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल और ये बच जाएगा 10.5%। तो इसका ऑप्शन सी में हमारा करेक्ट आंसर है। हमें यहाँ पर पानी का प्रतिशत नहीं पूछा, नमक का पूछा है, इसलिए हमने पानी को भी यहाँ से माइनस नहीं किया। तो 4 लीटर जो 4 लीटर कम हो रहा है उसको डायरेक्ट हमने यहाँ पर मिश्रण में से ही माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि 3 समान क्षमता वाले कंटेनर है, पहले कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे में 7:3 है और तीसरे में 11:4 है। यदि सभी तरल पदार्थ को एक साथ मिश्रित कर दिया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में किया था, वहां पर मिल्क और वाटर की बात हो रही थी। ये क्वेश्चन प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को, इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इन सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है और सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही है। देखो इसको कैसे करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ऐसे लिख दिया और इसको वाटर, पानी को वाटर यहाँ पर लिख दिया। तो फर्स्ट में जो है, फर्स्ट जो कंटेनर है उसमें इन दोनों का जो रेशियो कितना है 3:2, सेकेंड में कितना है 7:3, और जो फाइनल जो आ रहा है, फाइनल वो आ रहा है दूसरे, और अच्छा तीसरा भी दिया हुआ हम यहाँ पर, तो थर्ड, एक मिनट, तो थर्ड में दिया गया यहाँ से, उसका कितना रहा 11:4। तो देखो इसमें जो क्षमता जो है कुल कितना है 5, ये कितने 10 और ये कितना है 15, इसकी क्षमता निकालेंगे तो इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम होता है 30, ये है क्षमता, क्षमता कितनी आ गई 30। अब हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड पता करते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट में सल्फ्यूरिक एसिड तो कितनी हो जाएगी, टोटल कितना है 30/5, ये ना 3 + 2 5, और हमें किसके सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो अनुपात हो गया 3, तो कितना आ जाएगा 18 लीटर। इसी तरीके से हम सेकंड में निकालते हैं, सेकंड में कितना आ जाएगा 30 बट्टे टोटल कितना 10, 30/10 और सल्फ्यूरिक एसिड 7, तो ये आ जाएगा 21 लीटर। और इसी तरीके से थर्ड में, थर्ड कितना आ जाएगा 30/15 और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर कितना है 11, तो यह आ जाएगा 22। तो कुल जो कितना हो गया, कुल सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड कुल जो हो गया वो आ गया 18, 21 और 22, तो ये हो गया 61 लीटर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पर ये क्षमता इतनी है, तो कुल दर यहाँ से कितना आएगा, ये तो एक की है, तो इंटू 3 करेंगे तो कुल आ जाएगा, तो आ जाएगा 90 लीटर यहाँ पर कुल है, दर है, ठीक है, ये दर 90 लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो 61 लीटर है, तो पानी कितना बचेगा, मतलब वाटर, वो बच जाएगा 90 - 61, तो हो गया 29। अब हमें क्या बताना है यहाँ से, सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात, सल्फ्यूरिक एसिड 61 है और पानी 29 है, तो इनका जो रेशियो क्या हो जाएगा 61:29, 61:29, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 13 में है कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया गया
और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया गया। नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव्यों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए? तो देखो इसको करते हैं। मिल्क और वाटर। तो यहाँ पर मिल्क जो फर्स्ट में जो दिया गया है, फर्स्ट में वो अनुपात है 3:5। सेकंड में जो दिया गया है वो है 6:1। तो फाइनल में जो आएगा वो क्या दे रखा है? 1:1। ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर कुल इसमें कितना है? 8, इसमें 7 और इसमें 2। क्षमता निकालेंगे तो एलसीएम एलसीएम कितना आएगा? 56। तो ये आ गई 56 यहाँ पर इनकी क्षमता। अब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन चाहे आप मिल्क पे लगाओ या फिर वाटर, दोनों में। तो या तो मिल्क में लगा दो या फिर वाटर में। मैं यहाँ पर मिल्क में यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं। देखो एलिगेशन लगा रहे हैं किस पर? मिल्क पर एलिगेशन। पृथक्करण विधि जो होती है उसमें मिल्क पे लगाते हैं। तो फर्स्ट में जो मिल्क कितना है? देखो फर्स्ट में मिल्क कितना है? टोटल 56 है बट्टे 8। कुल रेशियो कितना? कुल 8। मिल्क निकालना तो इंटू 3। तो यहाँ से मिल्क कितना आ जाएगा? 21। सेकेंड में कितना आ जाएगा? 56 बट्टे 7 इंटू 6। तो यह आ जाएगा 48। और फाइनल में कितना आएगा? फाइनल में आ जाएगा 56 बट्टे 2 इंटू 1। तो आ जाएगा 28। 61 लीटर 48 लीटर, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ये आ रहा है 28 लीटर का। ठीक है, इन तीनों को मिक्स, तो हमें इसका अनुपात बता रहे थे। देखो 21, 48 और 28, इसलिए हम क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। तो 21, 48, 28। ठीक है, इसमें एलिगेशन लगाया तो क्या बच गया? 20, 7। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20:7। 20:7 यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेत और लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहे है। कितनी रेत मिलाई जानी चाहिए ताकि लोहे का अनुपात 10% हो जाए? तो देखो क्या करते हैं कि 1 केजी मिश्रण में 1 केजी जो मिश्रण है हमें दिया गया है, इसमें 20% लोहा है। ठीक है, तो 1 केजी को हमने क्या माना? पहले क्या लिखा? 1 केजी बराबर है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो लोहे की मात्रा वो हो जाएगी 1000 गुणा 20% होगा, 20/100। तो आ जाएगी 200 ग्राम। 200 ग्राम जो लोहा है, तो रेत कितनी शेष रहेगी? रेत यहाँ से आ जाएगी 1000 माइनस 200, शेष बच गई 800 ग्राम। लोहा जो है यहाँ पर 200 ग्राम है और रेत है 800 ग्राम। अब देखो हमने जो रेत जो इसमें क्या मिला रहे हैं, कितनी रेत मिलानी चाहिए? हमने माना x ग्राम रेत यहाँ पर हमने मिलाई x ग्राम रेत। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ से 200 ग्राम लोहा है बट्टे में 1000 ग्राम कुल मिश्रण है इन दोनों का, प्लस x और मिला दिया, बराबर कितने प्रतिशत? 10/100। ये यहाँ से इक्वेशन बन गई है, ताकि लोहे का अनुपात क्या हो जाए? 10%। 10/100 इसको लिखते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 2000 बराबर 1000 प्लस 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 शेष रहा, तो x की वैल्यू आ गई 100। सॉरी, एक मिनट, देखो ये 20,000 है ना, 20, 2000, हाँ ये 20,000 है। ठीक है, और ये 10,000 है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? उधर चला जाएगा 10,000 और 10,000 में 10 का भाग दिया तो 1000। एक्स की वैल्यू आ गई 1000। तो ये 1000 क्या ग्राम है? ये हमने ग्राम माना 13। तो 1000 ग्राम यहाँ पर हम उसमें रेत मिलाएंगे। तो 1000 ग्राम क्या लिख सकते हैं? 1 केजी।
1 kg ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि एक विशेष प्रकार के उर्वरक में दो रसायन ए तथा बी 2:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। तो देखो मान लो कि ए है और बी है, ये दो प्रकार के रसायन है, पहला 2 और दूसरा 5, ये में दे रखा है। यदि ऐसे 21 किग्रा उर्वरक में, तो इसका मतलब ये है कि जो ये जो दो वैल्यू है 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 किसके बराबर है 21 के, एक की वैल्यू होगी 3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो इसको माना 2x और इसको माना 5x, तो 2x प्लस 5x बराबर 21 है, तो 7x बराबर 21, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। तो इस ये जो नया जो इनका रेशियो आ जाएगा, फिर इनकी वैल्यू आ जाएगी, ये तो हो जाएगा 6 और ये 15, ए प्रकार का 6 और बी प्रकार का 15, दो रसायन है। अब इसने क्या बोला है कि उर्वरक रसायन ए में ए की मात्रा में 3 किग्रा और मिला दी जाए। अगर इसमें 3 kg और मिला दें तो 6 + 3 और ये 15 ही रहेगा, तो बट्टे 15, ठीक है। अब इनका नया अनुपात कितना हो जाएगा 9/15, और 9/15 क्या लिख सकते हैं 3/5, तो मतलब 3:5। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी जीडी जो आज से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और अदर कंपटीशन के लिए भी एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कल जिन स्टूडेंट का एग्जाम उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आने वाले बच्चों के लिए को भी बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करें और सभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको आप सोल्व करके जरूर जाएं। कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।